क्षण के आने में कितना समय शेष है। कल की भगवान का अवतार तब होगा जब ऐसी परिस्थितियां होगी। 1. गंगा जी, तुलसी और गौ पृथ्वी छोड़कर चली जाएंगी। 2. मनुष्यों की अधिकतम आयु 20 वर्ष हो जाएगी। स्त्रियां 5 वर्ष की आयु में गर्भवती होंगी। 16 वर्ष की आयु में लोग वृद्ध हो जाएंगे। 3 गौएं भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। 4. अन्न उगना बंद हो जाएगा। लोग मांस मछली खाएंगे और बकरी भेड़ का दूध पिएंगे। 5. स्त्रियां पतिव्रता बनकर नहीं रहेंगी बल्कि उसके साथ रहेंगी जो धनवान होगा। 6. जुआ, शराब, परस्त्रीगमन और हिंसा ही पुरुषों का धर्म रह जाएगा। 7. ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। 8. देवताओं के लिए कोई भी मनुष्य जप तप नियम नहीं अपनाएगा। इससे देवता लोगों से रुष्ट हो जाएंगे और पानी बरसना बंद हो जाएगा। 9. तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। 10. सभी प्राणी दुराचारी, लूट खसोट करने वाले, नास्तिक, हत्यारे, कामी और क्रोधी हो जाएंगे। अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है और गंगा जी भी पृथ्वी पर प्रवाहित हो रही हैं। कलयुग की आयु 4,26,000 वर्ष मानी गई है। अभी लगभग 5100 वर्ष बीत चुके हैं। कलयुग के अंत में धर्म की स्थापना करने और पापियों का सर्वनाश करने के लिए भगवान कल्कि का अंतिम अवतार होगा। भगवान श्री कल्कि निष्कलंक अवतार हैं। भगवान कल्कि के पिता भगवान विष्णु के भक्त होंगे। साथ में वह वेदों और पुराणों के झांता होंगे। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। रामावतार के समान ही कल्कि अवतार में भी भगवान 4 भाई होंगे। इनके अन्य 3 भाइयों के नाम होंगे सुमंत, प्राज्ञ और कवि। अपने इन्हीं भाइयों के साथ मिलकर भगवान धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि जी के याज्ञवल्क्य जी पुरोहित और भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे। उनकी 2 पत्नियां होंगी। उनकी पहली पत्नी का नाम लक्ष्मी रूपी पद्मा और दूसरी पत्नी का नाम वैष्णवी शक्ति रूपी रमा होंगी। देवी वैष्णवी यानी माता वैष्णो देवी, जो रामावतार के समय से भगवान से विवाह से लिए तपस्या कर रही हैं, उनकी तपस्या कल्कि भगवान पूर्ण करेंगे और उनसे विवाह करेंगे। उनके पुत्र होंगे जय, विजय, मेघमाल तथा बलाहक। कल्कि अवतार का पृथ्वी पर अवतरण के बारे में विस्तार से जानने के लिए समय का विश्लेषण अच्छे से करके ही जाना जा सकता है। इसे जानने के लिए इस वीडियो को कई बार देखिए और ध्यान से समझिए। इसमें प्रथम यह देखना है कि क्या कलयुग की अवधि पूरी हो गई है। मनवंतर एक संस्कारार्थी शब्द है जिसका संधि विच्छेद करने पर मनु और अंतर मिलता है। इसका अर्थ है मनु की आयु। प्रत्येक मनवंतर एक विशेष मनु द्वारा रचित एवं शासित होता है, जिन्हें ब्रह्मा द्वारा सारार्जित किया जाता है। मनु विश्व की और सभी प्राणियों की उत्पत्ति करते हैं, जो कि उनकी आयु की अवधि तक बनती और चलती रहती हैं। उन मनु की अमारार्त्यु के उपरांत ब्रह्मा फिर एक नए मनु की सृष्टि करते हैं, जो कि फिर से सभी सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी की आयु उनके निजी मान के अनुसार 100 वर्ष मानी गई है। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु को पर कहते हैं, आधे को परार्ध कहते हैं। ब्रह्मा जी की 1 दिन की आयु को कल्प कहा गया है। यह ब्रह्मा का एक दिवस होता है। प्रत्येक कल्प के अंत में प्रलय आती है, जिसमें ब्रह्मांड का संहार होता है और वह विराम की स्थिति में आ जाता है, जिस काल को ब्रह्मा की रात्रि कहते हैं। इसके उपरांत सृष्टिकर्ता ब्रह्मा फिर से सृष्टि रचना आरंभ करते हैं, जिसके बाद फिर संहारकर्ता भगवान शिव इसका संहार करते हैं और यह सब एक अंतहीन प्रक्रिया या चक्र में होता रहता है। ब्रह्मा जी के 1 दिन रूपी कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक देवताओं के समूह के कार्यकाल को एक मनवंतर कहते हैं। सूर्य से लेकर सप्तर्षियों तक के स्थान देवताओं के निवास स्थान हैं। मनवंतर की समाप्ति पर इन सभी का संहार हो जाता है। पुराने देवताओं में कर्मानुसार कुछ वैकुंठ, कुछ ब्रह्मधाम को चले जाते हैं। सृष्टि की कुल आयु 4,29,40,80,000 वर्ष। इसे कुल 14 मनवंतरों में बांटा गया है। इस वर्तमान समय में ब्रह्मा जी के दिन रूपी कल्प के 14 मनवंतरों के नाम इस प्रकार हैं, जिसमें वर्तमान में वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। 1. स्वयंभू मनवंतर। 2. स्वरोचिष मनवंतर। 3. उत्तम मनवंतर। 4. तामस मनवंतर। 5. रैवत मनवंतर। 6. चाक्षुष मनवंतर। 7. वैवस्वत मनवंतर जो वर्तमान मनवंतर है। 8.
सूर्य सावर्ण या सावर्णी मनवंतर 9, दक्ष सावर्ण मनवंतर 10, ब्रह्म सावर्ण मनवंतर 11, धर्म सावर्ण मनवंतर 12, रुद्र सावर्ण मनवंतर 13, रोचमान मनवंतर 14, भौतय मनवंतर। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग को एक चतुर्युग कहा जाता है। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, अतः लगभग 1000 चतुर्युग के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, अर्थात 71 और 14 मनवंतर का गणांक 994 होता है। जी ब्रह्मा जी का एक दिन है, और इतनी ही रात्रि ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होते हैं, जिसको एक कल्प कहा जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सतयुग का प्रारंभ होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के नवमी को त्रेता, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को द्वापर, माघ मास की पूर्णिमा को कलियुग का प्रारंभ होता है। उपरोक्त चारों युगादि तिथियां कही जाती हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के 71 चतुर्युग में से 27 चतुर्युग बीत चुके हैं और 28वें चतुर्युग का कलयुग चल रहा है। देवताओं के गणना के अनुसार एक मनवंतर के 71 चतुर्युग में 12,000 देवताओं का वर्ष अर्थात दिव्य वर्ष होते हैं। मानव गणना के अनुसार एक दिव्य वर्ष में 360 मानव वर्ष होते हैं। ये गणना चंद्र वर्ष अनुसार है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही है। कल के अवतार होना निश्चित है और समय अभी भी दूर है, क्योंकि दान दया अभी भी है संसार में। भगवान मनुष्य रूप में ही आएंगे और सभी वेद विरोधी अधर्मियों का नाश करेंगे। उनका वचन है ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वैदिक धर्म के मार्ग पर चलने वाले साधु जनों का तारण करने हेतु, वैदिक धर्म के मार्ग को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चलने वाले दुष्कर्मियों का विनाश करने हेतु और पुनः वैदिक धर्म का संस्थापन करने हेतु मैं बारंबार अवतार धारण करूंगा। भगवान का यह वचन तो विधि का विधान है। वंजो वंजो खर्वस्त्रिरामी सकृपोकृप अवतारा दशैवेते कृष्णास्तु भगवान स्वयं, अर्थात 2 पानी वाले जीव वंजो, मत्स्य तथा कच्छप के अवतार, 2 जलथलचारी वंजो, वराह तथा नृसिंह के अवतार, वामन अर्थात खर्व अवतार, 3 राम, परशुराम, दाशरथी राम तथा बलराम, बुद्ध, सकृप तथा कल्कि, अकृप। देखिए कल की अवतार अकृपा का अवतार है, मतलब कल की अवतार में भगवान अधर्मियों पर जरा भी दया माया या कृपा नहीं करेंगे। उनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बहुत ही खतरनाक और कठोर अवतार है अब की बार। इसलिए मैं आह्वान करती हूं हिंदुओं से कि वे शीघ्र वैदिक धर्म के मार्ग पर सुदृढ़ हो जाएं। सद्गुरु की शरण लेकर उनसे दीक्षा लें और सत्य सनातन धर्म के पावन मार्ग पर अग्रसर होवें। कुछ कहते हैं कि भगवान कल्कि का जन्म हो गया है, बस उसके वास्तविक रूप में प्रकट होने की देर है। इस बारे में वो विद्वान पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं या देना नहीं चाहते। वह विश्व की सभी विनाशकारी शक्तियों को नष्ट करके पुनः सतयुग की स्थापना करेगा, जिस काल में इस पृथ्वी ही नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड की गति और दिशा दोनों बदल जाएगी। आर्तु चक्र और ज्योतिष सब कुछ झूठे हो जाएंगे। बस और बस सिर्फ अध्यात्म की सत्ता होगी। इस दुनिया में एक ही धर्म, एक कानून, एक न्याय व्यवस्था, एक देश और एक ही ईश्वर होगा। यही सतयुग का स्वरूप है, जो बहुत जल्द होने जा रहा है। शीघ्र ही सतयुग की स्थापना होगी, लेकिन ग्रंथों के अनुसार जब मनुष्य की आयु मात्र 20 वर्ष रह जाएगी एवं अधर्म का चहुंओर बोलबाला होगा, अध्यात्म का पतन होगा और मनुष्य पूर्णतया अधर्मी हो जाएगा। खान पान, आचार विचार सब गंदा हो जाएगा। तब भगवान कल्कि जी अवतार लेंगे। ऐसा कलयुग के अंतिम चरण में होना बताया गया है।